माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। 27 अगस्त 2012 को संसद परिसर में यह शेर पढ़ने वाले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह हमेशा के लिए खामोश हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री पद्म विभूषण डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 26 दिसंबर को दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। हमेशा आसमानी रंग की पगड़ी पहनने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 22 मई 2004 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया था, लेकिन मनमोहन सिंह ने न सिर्फ 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, बल्कि अगली बार भी सरकार में वापसी की। भारत के 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहते हुए विभिन्न योजनाओं, वैश्विक संबंधों की मजबूती और आर्थिक सुधारों में भूमिका के रूप में उनके योगदान को याद किया जाएगा। एक मंझे हुए अर्थशास्त्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जब राजनेता बने तो उनकी शख्सियत के कई अनदेखे पहलू सामने आए। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपीए की हार के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बार देश को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि मुझे जो कुछ मिला है इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद पर पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर पाऊंगा। यह एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का देर रात निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व पीएम के निधन पर राज्य में 7 दिन के राजकीय अवकाश की घोषणा की गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। प्रदेश में अगले 7 दिन तक राजकीय कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। राजकीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन नहीं होगा। उनका राजस्थान से भी जुड़ाव रहा। पीएम रहते हुए उन्होंने राजस्थान के कई प्रोजेक्ट्स की नींव रखी और लोकार्पण किए। किशनगढ़ एयरपोर्ट, जयपुर मेट्रो फेज 1B की नींव उन्होंने रखी। नेशनल हाईवे 8 का लोकार्पण भी मनमोहन सिंह ने किया था। आखिरी बार राजस्थान से निर्विरोध राज्यसभा सांसद भी रहे। इसी साल अप्रैल में ही उनका टर्म पूरा हुआ था। उनकी खाली हुई सीट पर अब सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनी है। करीब 5 साल पहले 2019 में जब मनमोहन सिंह राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बने तो बीजेपी ने उनके सामने कैंडिडेट भी नहीं उतारा था। इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह निर्विरोध जीते थे। हालांकि उस वक्त बीजेपी के पास उतनी संख्या में एमएलए नहीं थे कि अपना कैंडिडेट जिता सके। राजस्थान में जिन प्रोजेक्ट की शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की, उनमें अक्टूबर 2012 में दूदू से आधार आधारित योजनाओं की लॉन्चिंग भी शामिल है। आधार आधारित सेवाओं की लॉन्चिंग के बाद से ही आधार को बैंकिंग से लेकर मोबाइल सिम, दूसरे यूटिलिटी की सेवाओं के साथ जोड़ दिया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस अवसर पर दूदू में कहा था कि आज दुनिया भारत के इस आधार प्रोजेक्ट की तरफ देख रही है। हम इस प्रोजेक्ट के जरिए आम आदमी की मुश्किलों को मिटाना चाहते हैं। आधार नंबर से बैंक खाता खोलना, मोबाइल कनेक्शन लेने, हवाई रेलवे टिकट लेने से लेकर इस तरह के अन्य कामों में आम आदमी को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा था कि सरकार की बहुत सी योजनाओं को लागू करने में आधार मदद करेगा। पेंशन और मेडिकल सुविधाओं के साथ सब्सिडी लोगों के खाते में आधार के जरिए भेजी जा सकेगी। गैस सिलेंडर सभी लोगों तक नहीं पहुंचते हैं। आधार नंबर के इस्तेमाल से यह भी संभव होगा। सब्सिडी का पैसा इसके जरिए दिया जा सकता है। हम चाहते हैं कि पैसा सही आदमी को मिले और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाए। आधार से बिचौलिए खत्म होंगे, पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगा। 8 जनवरी 2012 को जयपुर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, राजस्थान से बड़ी संख्या में श्रमिक विदेश जा रहे हैं।
हमने जयपुर में प्रवासी संरक्षक का एक कार्यालय स्थापित किया है। मुझे बताया गया है कि राजस्थान सरकार जयपुर में एक प्रवासी भारतीय भवन बनाने का प्रस्ताव रख रही है। इस भवन में न केवल प्रवासियों के संरक्षक के कार्यालय होंगे, प्रवासी भारतीयों और प्रवासी श्रमिकों को ऑन साइट सहायता देने के लिए भी एक प्रवासी संसाधन केंद्र भी होगा। 21 दिसंबर 2012 को किशनगढ़ एयरपोर्ट के शिलान्यास के दौरान मनमोहन सिंह ने कहा था कि किशनगढ़ हवाई अड्डे को पूरी तरीके से कार्यशील हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में विकास की बहुत सारी नई संभावनाओं को पैदा करेगा। मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि राजस्थान जैसे राज्य ने अधिक से अधिक छोटे हवाई अड्डे बनाए जाने को अहमियत को बखूबी समझ लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि अजमेर की ख्वाजा की दरगाह भाईचारे और शांति की एक शानदार मिसाल पेश करती है। दरगाह में सभी धर्मों के लोग दुआ मांगने आते हैं। मेरा यह मानना है कि हमें इस पवित्र दरगाह से जो सीख मिलती है वह आज उस वक्त और भी महत्वपूर्ण है जब देश के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस ने भी 7 दिन तक सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। पार्टी का झंडा आधा झुका रहेगा। उनके सम्मान में 7 दिन तक सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लेकर सभी जिलाध्यक्षों को चिट्ठी भेजी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चौक मीडिया परिवार की ओर से भी भावभीनी श्रद्धांजलि।